अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरी नज़र से दिलों के चिराग जल उठे, तेरी नज़र से दिलों के चिराग जल उठे, उन्हीं चिरागों से दुनिया ने रोशनी पाई। और हम अहले दर्द कहाँ जाएं तेरे कूचे से, वहीं मरेंगे जहाँ हमने ज़िंदगी पाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें ये तौफ़ीक बख्शी है कि आज हम उसके घर में उसका ज़िक्र करने के लिए और सुनने के लिए जमा हुए हैं। वो बंदे बड़े खुशनसीब होते हैं कि अल्लाह जिन्हें अपने ज़िक्र की तौफ़ीक बख्शे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे जानिशीनों की मोहब्बत अता फ़रमाई। उनसे मोहब्बत का हमें सिला ये मिला है कि आज हम उसका ज़िक्र करने के लिए यहाँ जमा हुए। हमसे कबल अभी आप ज़िक्र के ताल्लुक़ से सुन रहे थे। ज़िक्र वो भी अल्लाह का ज़िक्र, उससे बड़ा कोई ज़िक्र नहीं हो सकता है। अल्लाह के ज़िक्र से बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती। हम आपकी ज़िंदगी के लिए ज़िक्र कितना फ़ायदेमंद है और कितना ज़रूरी है। ज़िक्र का ताल्लुक़ रूह से होता है। हमारे ज़ाहिरी आमाल, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तिलावत कुरान, इबादतें, रियाज़तें, इनका ताल्लुक़ हमारे जिस्म से है। हमारे जिस्म में जब तक रूह है, जब तक हम नमाज़ें पढ़ सकते हैं, रोज़े रख सकते हैं, हज कर सकते हैं। जिस्म से हमारे रूहें परवाज़ होती हैं तो अब हम ना नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना कोई इबादत कर सकते हैं। एक अल्लाह का ज़िक्र ऐसा है कि अगर दुनिया में हमारे रूहानियत के दरवाज़े खुल गए तो अल्लाह इस ज़ाहिरी ज़िंदगी से ज़्यादा हमें कब्र में तरक्की देगा। कब्र में, हश्र में इसकी तरक्की हमारी बंद नहीं होगी। ये हमारा ज़िक्र रुकेगा नहीं, बल्कि बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि दुनिया में आप जो जितनी मेहनत एक महीने में हासिल कर पाओगे, उतनी आप मौत के वक्त एक लम्हे में हासिल कर लोगे, क्योंकि इसका ताल्लुक़ रूह से है और रूह मरती नहीं। सरकार बहरुल इरफान फरमाते थे कि अल्लाह के ज़िक्र से 3 बड़े फ़ायदे वो बताते थे। एक सबसे बड़ी चीज़ कि दुनिया में जिसका क़ल्ब ज़ाकिर हो गया, जिसने रूहानियत हासिल कर ली, उसका ईमान पर ख़ातिमा होगा।
अब आप खुद सोच सकते हैं कि इससे बढ़ के और दौलत क्या। ईमान पे ख़ात्मे के लिए हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ दुआएं मांगते थे। दूसरी चीज़, हमारा सीना जब नूर इलाही से मुनव्वर होगा, बुज़ुर्गों के फैज़ान से जब हमारा सीना रोशन होगा, वो फरमाते थे कि उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा जिसका कल्ब ज़ाकिर होगा। अपने एक शेर में भी वो उन्होंने फरमाया है कि खौफ तारीकी मरकत का करे क्या आफाक, कल्ब रोशन तेरे जलवों से है मीरे सरहिंद। तीसरी चीज़, अल्लाह उस जिस्म को अजाब नहीं देगा जो जिस्म अल्लाह अल्लाह करता हो। तो आप सोच सकते हैं कि आज रूहानियत, जब तक रूहानियत खानकाहों में रही, आप पहले के बुज़ुर्गों की तारीख़ पढ़ें, पहले खानकाहों से दिया जाता था, आज खानकाहों में लिया जाता है। जब तक खानकाहों में रूहानियत रही, अल्लाह वाले रहे, यूँ तो हर मुरीद अपने पीर को अल्लाह का वली समझता है। इंसान की अकीदत मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन इंसाफ की आंखों से देखे, पहले के लोग जैसे जाके खानकाहों में रहते थे, अपने मुर्शिदों की सोहबत उठाते थे, उनके पास रहते थे, कई कई महीने गुजारते थे, जब उनके एक एक तरीके को देख लेते थे कि इनका चलना, इनका उठना, इनका बैठना, इनका खाना, इनका बोलना, इनका हुस्न अखलाक हमारे नबी के सुन्नत के मुताबिक है, तब वो दामन पकड़ते थे। आज हम ये कुछ नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि इनके चाहने वाले कितने हैं, इनके पीछे गाड़ियां कितनी चलती हैं, इनके नारे कितने लगते हैं, इनके हार कितने पड़ते हैं। किसी पीर के पीछे अगर एक जम्मे गफ़ीर है, उसके नारे लग रहे हैं, उसके पीछे गाड़ियां चल रही हैं, तो हम ये समझते हैं कि आज के ज़माने का ये सबसे बड़ा वली है। अल्लाह वालों की आप तारीख पढ़ें, न जाने कितने अल्लाह वाले ऐसे होंगे जिन्हें इंसान ज़ाहिरी ज़िंदगी में पहचान नहीं सका कि अल्लाह के ये ख़ास बंदे हैं, और जब वो दुनिया से चले गए तब उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ। अल्लाह वालों की सोहबत जब तक हमने सही से उठाई और जब तक खानकाहों में रूहानियत रही, तब तक हमारी खानकाहों में लड़ाइयाँ नहीं थी। अल्लाह का जिक्र काम क्या करता है? अल्लाह का जिक्र दिल की सफाई करता है। जब हमारे मुर्शिद हमारे कल्ब पे तवज्जो फरमाते हैं तो हमारे दिल की गंदगियाँ धुलती। इंसान जब कोई गुनाह करता है, इंसान जब पैदा होता है तो दिल ये बिल्कुल एक आईने की तरह होता है, साफ़ सुथरा होता है, लेकिन जब कोई इंसान एक गुनाह करता है तो एक काला धब्बा दिल पे लग जाता है, फिर गुनाह करता है, फिर काला धब्बा लग जाता है, मुसलसल इंसान गुनाह करता चला जाता है, इंसान का दिल सियाह हो जाता है। एक वक्त वो आता है कि इंसान गुनाह करता है, उसे अपने गुनाहों का एहसास नहीं होता है। कि जब हमारा दिल मुकम्मल सियाह हो जाता है तो हमें अपने गुनाहों का एहसास नहीं होता। आज आप देख लीजिए, इंसान नमाज़ें छोड़ रहा है, नमाज छोड़ने का उसे एहसास नहीं, बुरे काम कर रहा है लेकिन बुरे कामों का उसके अंदर एहसास नहीं है। वो कभी ये नहीं सोचता कि हम ये गलत कर रहे हैं। आप का दिल जब साफ होगा, और दिल साफ होगा नूर इलाही से, अल्लाह के ज़िक्र से, बुज़ुर्गों की तवज्जो से। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है? यौम ला
फ़ौ मालम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन न तुम्हारा माल काम आएगा, न तुम्हारी औलाद काम आएगी, न तुम्हारे बेटे काम आएंगे। काम आने वाली चीज़ वो है जो सलामती वाला दिल अल्लाह की बारगाह में लेके हाजिर हुआ है। सलामती वाला दिल किसे कहते हैं? नमाजें पढ़ना आसान है, रोज़े रखना आसान है, हज करना आसान है, ज़कात देना आसान है, रात रात भर इबादत करना आसान है। सबसे कठिन काम आज के दौर में दिल से दुनिया की मोहब्बत को दूर करना है, बुग़्ज़ व हसद को दिल से निकालना, ये सबसे कठिन काम है। सब कुछ इंसान कर लेता है, लेकिन हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत भरी है, उसे हम नहीं निकाल पा रहे। नोटों का लालच है, दुनिया से मोहब्बत है, अपनों से जलन है, अपनों का बुग़्ज़ लिए हम अपने दिलों में बैठे हुए हैं। इस चीज़ को निकालना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ अल्लाह के ज़िक्र से ही निकलेगी, और अल्लाह के ज़िक्र के साथ जब हमारे बुज़ुर्गों की तवज्जुहात हमारे ऊपर पड़ेगी तब हमारा दिल साफ होगा। अल्लाह वाले अपनी खानकाहों में बैठकर लोगों के दिलों की सफाई किया करते थे। आप बुज़ुर्गों की तारीख पढ़ें, बुज़ुर्गों के सामने सरकार इमाम रब्बानी की तो कदमों के नीचे मुग़ल हुकूमत रही। सरकार इमाम रब्बानी चाहते न जाने कौन सा मनसब आपको मिल जाता, खुद बादशाह बन जाते। जहांगीर ने सारी हुकूमत लेकर सरकार इमाम रब्बानी के कदमों में रख दी थी। शाहजहां आपके गुलाम रहे, हजरत औरंगजेब आपके बेटों के गुलाम रहे, लेकिन सरकार इमाम रब्बानी ने दिल से अपनी दुनिया की मोहब्बत को पहले ही दूर कर दिया। उन्हें सिर्फ मोहब्बत थी, अल्लाह से मोहब्बत थी। उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की बातिल ताकतों का खौफ नहीं था। उनके दिल में सिर्फ खौफ था, तो खौफ खुदा था। इसी वजह से किसी हुकूमत की परवाह नहीं करते थे, किसी बातिल ताकत से आप घबराते नहीं थे। तो हमें आपको चाहिए कि हमारे आइडियल आजकल के नेता या हीरो नहीं है, हमारे आइडियल ये बुजुर्गान दीन है। हम किसी और की ज़िंदगी ना देखें, हम सरकार गरीब नवाज की ज़िंदगी देखें, सरकार इमाम रब्बानी की ज़िंदगी देखें, सरकार गौसे आज़म की ज़िंदगी देखें। अरे हम किसी की ना देखें, हम उसकी ज़िंदगी देखें जिसके सदक़े में हमें ज़िंदगी मिली, जिसके सदक़े में हमें ये सांसें मिली हैं, जिसके सदक़े में हमें सब कुछ मिला है। हम अपने नबी की सीरत का मुताला करें, हम अपने नबी की सीरत को देखें और नबी के सहाबा की सीरत को देखें, और उनकी जब सीरत को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आज जो ज़िक्र व मुराक़बा अगर आप देखना चाहें तो हज़रत अबू बकर से सीख लें। गारे सौर में कोई हुजूर गौसे सरकार अबू बकर और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम छुपने नहीं गए थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत अबू बकर को नवाजना था, उस नवाजने के लिए आप गारे सौर में तशरीफ़ ले गए थे। नवाजने के लिए सोहबत शेख का होना ज़रूरी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अच्छा पीर नहीं है कोई, और सरकार अबू बकर से कि जैसा सच्चा मुरीद नहीं मिलेगा। तो हम किसी को न देखें, हम इन्हीं दोनों की ज़िंदगी को देख लें, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, हमारी आखिरत भी कामयाब। तो हम आप आज अल्लाह के इस घर में बैठे। देखिए, ज़िंदगी मौत का किसी का कोई भरोसा नहीं। कल जब लाशों के अंबार हमारे सामने थे, लाशों का एक सीज़न था, तो हमें मौत से खौफ लग रहा था। हम छुपे हुए अपने घरों में बैठे थे, सिर्फ इस वजह से नहीं निकल रहे थे कि हमें भी ये मर्ज़ लग जाएगी, हम मर जाएंगे। आप खुद सोचें
कि ज़िंदगी और मौत देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह जिलाएगा तो हमें कोई मार नहीं सकता है, और अल्लाह मारेगा तो हमें कोई जिला नहीं सकता है। तो सब कुछ उसके हाथ में है, हम उसके बंदे हैं। हमें अगर उसकी ज़ात पे भरोसा होगा तो इंशाअल्लाह ये दुनिया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी भाग जाएं, मौत से कितना ही हम दूर भागें, जहां हमारी मौत लिखी होगी वहां हमें लेके जाएगी। तो क्यों ना हम ऐसे इंसान को याद करें जो हमें अल्लाह का पता बताए, जो अल्लाह का कुर्ब हमें दिलाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, सीधा रास्ता है क्या? सीधा रास्ता उन लोगों का रास्ता है जिन पर हमने इनाम फरमाया है। तो इनाम जिन पर फरमाया है वो कोई और ज़ातें नहीं थी। अल्लाह का इनाम सरकार गरीब नवाज पर है, सरकार हमीदुद्दीन नागौरी पर है, सरकार इमाम रब्बानी पर है। हम समझ सकते हैं कि जो दुनिया में रहे तब भी लोग उन्हें याद करते रहे, आज वो दुनिया से चले गए, आज लोग उनकी मिट्टी को अपनी आंखों का सुरमा बनाए हुए, आज उनकी कब्रें जिंदा हैं, आज लोग उनके मज़ारात को आबाद किए हुए हैं। अल्लाह की तरफ से लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल दी गई। तो आखिर ये आज भी जिंदा हैं। जो 400 साल 500 साल 600 साल इस ज़ाहिरी ज़िंदगी से रूपोश हो गए, अल्लाह ने उन्हें आज हमारे दिलों में ज़िंदा कर रखा है। तो आज वो हमारे दिलों में जब ज़िंदा हैं तो आखिर किस वजह से ज़िंदा है? अल्लाह वाले सिर्फ इसी वजह से ज़िंदा हैं कि वो हर वक्त हर लम्हा अल्लाह को याद किया करते थे, अल्लाह का जिक्र किया करते थे। एक आखिरी बात आपको बताएं, हज़रत मंसूर बहुत बड़े बुजुर्ग हुए। देखें जिक्र, हज़रत मंसूर इब्ने अम्मार बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, तकरीबन 90 साल की उम्र पाई आपने। आपके वाज से लोग दिल थर्रा जाते थे, न जाने कितने काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। आपका जब इंतकाल हुआ, आपको जब दफन किया गया तो एक साहिब कश्फ आपकी कब्र पे बैठा और आप देखा कि आपकी कब्र में फरिश्ते आए और मंसूर से कहा, मन रब्बुका। जब इतना सवाल हज़रत मंसूर ने सुना तो आपकी आंखें लाल पीली हो गई, आपके गुस्से से आपका चेहरा लाल हो गया। आपने फरिश्तों से कहा कि मैं 20 साल का था तब से मैं रुश्द व हिदायत का काम कर रहा हूँ, न जाने कितने काफिरों को कलमा पढ़ाया है, न जाने कितने काफिर, कितने मुसलमान उन्होंने हमारे हाथ पे तौबा की है। एक रब की उन्हें हमने पहचान करवाई है, रसूल की मोहब्बत उनके दिलों में पेवस्त की है। 70 साल तक मैं ये काम करता रहा। 70 साल के बाद जब मेरा इंतकाल हुआ, आज मैं कब्र में आया तो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? अरे जिस रब की पहचान हमने 70 साल कराई हो, आज तुम उसी से सवाल कर रहे हो तुम्हारा रब कौन है? फरिश्तों ने फौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ किया कि तुम्हारा बंदा मंसूर ऐसा ऐसा कहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मेरा बंदा मंसूर सही कहता है, तुम उसको उसके हाल पे छोड़ दो। तो जिन्होंने ये वाक़या लिखा सरकार बहरुल इरफान के बारे में, उन्होंने नीचे लिखते हैं कि मैं कोई साहिब कश्फ तो नहीं हूँ, लेकिन इतना तो यकीन है कि हुजूर बहरुल इरफान पूरी ज़िंदगी अल्लाह का जिक्र करते रहे, लोगों के दिलों को अल्लाह के जिक्र से जाकिर करते रहे, एक रब का पहचान करवाते रहे। तो जब वो कब्र में गए होंगे, फरिश्तों ने भी उनसे सवाल किया होगा कि तुम्हारा रब कौन है,
तो सरकार बहरुल इरफान ने वही जवाब दिया होगा जो हजरत मंसूर ने जवाब दिया। तो आप सोचें, जिक्र की अहमियत दुनिया में हम नहीं जान सकते, लेकिन हमारी रूहें हमारे जिस्मों से जब निकलेंगी तो हमें जिक्र की अहमियत का अंदाज़ा लग जाएगा। बस इतना समझ लें कि ये किसी इंसान का जिक्र नहीं है, ये अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह से बड़ा कुछ नहीं है, अल्लाह के जिक्र से बड़ी कोई चीज़ नहीं। तो अल्लाह का जब हम जिक्र करेंगे, अल्लाह को हम याद करेंगे, तो इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी भी आएँ सुनेगा, हमारी दुआओं में भी असर होगा, हमारे चलने में भी असर होगा, हमारी बातों में भी असर होगा। और इंशाअल्लाह हम गौसे आज़म नहीं बन सकते, गरीब नवाज नहीं बन सकते, इमाम रब्बानी नहीं बन सकते, लेकिन इनके सच्चे ग़ुलाम बन सकते हैं इंशाअल्लाह। तहिया कर लीजिए इंशाअल्लाह। आज से हम, अल्लाह ने ये दिन दिए, ज़िंदगी दी, अल्लाह ने हमारे लिए रातें बनाई, दिन बनाया, कम से कम कुछ लम्हा हम अल्लाह के ज़िक्र के लिए भी वक्फ करते हैं, जो सबसे बड़ी दौलत है। दिन रात लेटे बैठे जिस हालत में भी हों, आप अल्लाह का ज़िक्र करें। इंशाअल्लाह आप कुछ ना करें, बस यही सोचते रहें कि हमारा दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है। आपकी जो यही सोचते रहे कि हमारी जो सांसें आ रही हैं अल्लाह के नाम से आ रही हैं, और जो जा रही हैं वो अल्लाह के नाम से जा रही हैं। तो इंशाअल्लाह एक वक्त वो आएगा कि आपकी नमाजों की लज्जत कुछ और होगी, आपके रोज़ों में रूहानियत कुछ और होगी, और आप जब कब्रों पे अल्लाह वालों के बारगाहों में हाजिर होंगे तो इंशाअल्लाह उनके फैज़ान का अंदाज़ा लग जाएगा। वमा अलैना